ओके, वी आर स्टडिंग द टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपका पार्ट 2। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB is equal to 5.2 centimeter, BC is equal to 4.7 centimeter and AC is equal to 7.2 centimeter। तो इसमें आपको ए बी, अब हम सबसे पहले इसमें रफ बनाएंगे। तो रफ में हम क्या बनाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने रफ बनाया हुआ है इसमें। तो इसकी मेजरमेंट्स लिख ली आपकी। ए बी इज इक्वल टू कितनी थी, 5.2, तो वो लिख दी ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। फिर बीसी थी आपकी 4.7 सेंटीमीटर, तो बीसी लिख दी 4.7 सेंटीमीटर। थर्ड था डायगोनल AC इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो 7.6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे AB। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, AB कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 5.2। तो आ गया हमारा 5 ये रहा 2, ये आ गया 5.2 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी ए बी, इसको नेम देंगे हम ए बी। 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप इज, ये कितना है हमारा BC 4.7। BC कितना है, 4.7। तो हम यहाँ पर लेंगे इसमें 4.7। कितना लेंगे, 4.7। तो ये देखिए 4.7 कहाँ है हमारा, 5 ये रहा, 6 और 7। तो ये 4.7, ये आ गया 4.7। ठीक है, तो ये 4.7 लिया है हमने। हम इसका आर्क लगा देंगे यहाँ पर 4.7 का। ये हमने आर्क लगा दिया 4.7। इसके बाद फिर हमारा थर्ड पॉइंट लाना है हमें। थर्ड पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर हम AC लेंगे 7.6। AC कितनी है, 7.6। तो हम AC लेंगे 7.6। तो AC देखिए ये हमारा है 7, तो ये रहा, और 6 ये। तो यहाँ से और हम यहाँ तक लेते हैं, ये आया हमारा, ये आ गया हमारा 7.6 सेंटीमीटर। 7.6, 7 लिया और उससे आगे 6 और काउंट कर लिए। ठीक है, इसको काउंट करने के बाद फिर हम आर्क लगाएंगे। कहाँ से आर्क लगाएंगे, इसको आर्क लगा देंगे अब हम ए को सेंटर एज्यूम करके। किसको सेंटर एज्यूम करके, ए को। ठीक है, तो हम ए को सेंटर एज्यूम करेंगे। ये करा, ए को सेंटर एज्यूम और ए से आर्क लगा दिया ये। ठीक है, कहाँ से आर्क लगाया, ए से। ये लिया और यहाँ से आर्क लगा दिया ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 7.6 सेंटीमीटर। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ज्वाइन। तो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते में आप ये देखिए इसको, ये आ गया 4.7 सेंटीमीटर। इसके बाद में है हमारा, फिर ये कितना लिया था हमने, AC लिया था। AC कितना था इसका, AC था 7.6। तो AC ले लेंगे 7.6। ठीक है, AC लेंगे 7.6। ये आ गया हमारा 7.6। ये कौन सा डायगोनल है, AC, A और C। कौन सा, AC।
इसको लिख दिया सी और ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो होते हैं अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है। अपोजिट साइड कैसे होते हैं इसके? इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड कैसे होते हैं इनके? इक्वल। तो जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो जब ये 5.2 है तो हमारी CD भी कितनी हो जाएगी? 5.2, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी 5.2 का आर्क लगाएंगे C से, क्योंकि ये अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो जब ये हमारी 5.2 है AB, तो हम AB को लेंगे 5.2। ये 5.2 है, तो हमने C को सेंटर एज्यूम करके 5.2 का आर्क लगा दिया। आई होप आप सभी की समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में ये अपोजिट साइड है ना, AB और CD पैरेलल हैं और इक्वल भी होंगी। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जब ये AB 5.2 था तो C से सेंटर एज्यूम करके 5.2 का आर्क लगा दिया। ठीक है, अब ये BC के सामने कौन सी होगी? AD। तो जितनी BC है उतनी ही आपकी AD होगी। तो सेम एज हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ये आया BC, तो यही हम यहाँ से A को सेंटर एज्यूम करके आर्क लगा देते हैं। ये लगा दिया। ठीक है, ये वाली साइड का यहाँ से A से सेंटर से और AB के इक्वल का यहाँ से लगाया था C से। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना ये था AB उतनी हमने कंपास में लिया और C से आर्क लगा दिया यहाँ से। फिर ये जितनी BC थी उतना हमने यहाँ से लिया और A से को सेंटर एज्यूम करके यहाँ से आर्क लगा दिया। बस ये कट लग गए। अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ, पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है हमारी कि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल और पैरेलल। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि इनकी तो प्रॉपर्टीज में यूज में आएगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अब इसकी 5.2 है तो ये भी 5.2 सेंटीमीटर ही हो गई। ठीक है, ये 4.7 है तो ये भी कितनी हो गई? ये भी हमारी 4.7 सेंटीमीटर हो गई। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हो गया। तो क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम इज ABCD। ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है जो कि इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर शो हो रहा होगा आप सभी को। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम PQRS। PQRS हमारे पास कंस्ट्रक्ट करना है हमें पैरेललोग्राम को, इन विच QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR is 60 डिग्री। जब हमें दो साइड्स दी हुई हो, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो। ठीक है, तो पहले मैंने रफ बनाया है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पहले, आप लोग भी रफ बनाएंगे इसी टाइप से, PQRS एक हमने रफली बनाया है। ये मुझे कुछ नहीं पता इसकी मेजरमेंट। अब मैं यहाँ से देखूंगा QR कितना दिया हुआ है 6, तो मैंने QR को लिख दिया 6 सेंटीमीटर। फिर मैंने देखा PQ है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, फिर एंगल था इसमें, एंगल है PQR, तो PQR का मीन्स हो गया एंगल Q है। ये जो भी नेम बीच में आता है, जो भी वर्टेक्स बीच में आता है वही एंगल होता है। तो Q एंगल है, तो यहाँ पे Q कितना है हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। Q पे क्या लिख दिया हमने? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम, ये तो हमारा था रफ, हम इसी के बेस पर बनाएंगे फेयर। अब फेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो हम इसको लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो देखिए,
अब हम लेंगे इसमें 4 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लिए, इसको रफ कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर शो हो रहा है? तो इसमें आ गया हमारा पी क्यू, पी क्यू ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा था क्यू पर 60 डिग्री का एंगल। तो क्यू पर हम कंपासेस के थ्रू 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। कोई भी रेडियस ले लीजिए, इससे हम सेमी आर्क लगा देंगे इस टाइप से। ये लिया 60 डिग्री, ठीक है, ये आर्क लगाया। इसमें जो फर्स्ट आर्क लगेगा यहाँ से, जहां पर कट करता है ना, ये यहाँ से हम आर्क लगाते हैं, तो फर्स्ट आर्क होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसके बाद में कितना था, ये था हमारा 6 डिग्री, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर की रेडियस। तो ये ले रहे हैं हम 6 सेंटीमीटर की रेडियस। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। हम क्यू का सेंटर एज्यूम करेंगे, क्यू को, और ये आर्क लगा देंगे ये। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्री का जो एंगल था, इस रे को काट रही है ये यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पी क्यू, और ये कौन सा था, आर। तो हमने यहाँ लिख दिया आर। कौन सा नेम आ गया, आर। ठीक है, और ये था हमारा 66 सेंटीमीटर, है ना, ये था हमारा 6 सेंटीमीटर। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम पी से भी आर्क लगा देंगे, वही 6 का है ना ये वाला, तो यहां से भी पी से भी हम 6 का लगा देंगे ये। ठीक है, 6 का लग गया। अब इसके बाद ये कितनी थी, 4, तो हम 4 ले लेंगे ये, है ना, और आर से हम लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क। ये यहाँ कट गया। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया। ठीक है, हम इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कर दी, तो हो गया पी क्यू आर और एस। ये अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इसकी, पैरेलल और इक्वल। तो ये भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 6, तो ये भी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम इज पी क्यू आर एस। आप चाहो तो स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हो, जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं वही वही स्टेप्स हम इसके राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस यस, ये जो आप यूज करोगे इसको प्लेन कॉपी में बनाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइन्स होंगी, उसमें समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अब ये देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है इन विच डायगोनल ए सी। अब इसमें डायगोनल दिए हुए हैं, तो डायगोनल कितना है हमारा, डायगोनल ए सी है 3.8 सेंटीमीटर, और डायगोनल बी डी 4.6 सेंटीमीटर, एंड द एंगल बिटवीन ए सी एंड बी डी। और ये तो दो जो डायगोनल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। दोनों डायगोनल है, दो डायगोनल है हमारे। दो डायगोनल कौन कौन से हैं, ए सी
और बीडी, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, 60 डिग्री का। दो डायगोनल ये दे दिए हैं, तो मीन्स क्या है, दो डायगोनल दिए हैं हमें ये, और इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे इसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मीन्स ये होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। कहां पर काटते हैं, मिड पॉइंट पर। तो पहले मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है, ये देखिए, ये मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है यहाँ पर, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये रफ स्केच है, इसमें मैंने डायगोनल दिखाए हैं, ए सी है 3.8, फिर इसके बाद है बी डी है 4.6, जो कि हमें दिया हुआ है ये रहा 4.6, और इन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। कितना है वो, 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, वो तो आप कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई जरूरी, जो इसमें नेम दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग नेम लिख देंगे। इसमें बीडी दिया हुआ है 4.6, तो बीडी लिख देंगे 4.6, और ये जो 60 डिग्री का एंगल है इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर तरफ से 60 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, अब सबसे पहले इसमें साइड तो है नहीं आपके पास, तो हम क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे, सबसे पहले डायगोनल, है ना। तो डायगोनल कौन सा लेते हैं, एसी, कौन सा, एसी। लेना चाहो बीडी भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसमें एसी 3.8, 3.8, तो ये आ गया 3.8। ये आया हमारा डायगोनल 3.8, इसका नेम दिया ए सी, 3.8 सेंटीमीटर। इसके बाद में अब हम इसमें, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट पर, तो मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, तो हम पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर कैसे करते हैं, एसी का मोर देन हाफ रेडियस लेके, मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ ले लिया, और इससे सी को सेंटर एज्यूम करके ऊपर भी आर्क लगा देंगे और नीचे भी आर्क लगा देंगे, ठीक है। इसी टाइप से ए को सेंटर एज्यूम करके ऊपर भी आर्क लगा देंगे और नीचे भी आर्क लगा देंगे, तो ये क्या पता चल जाएगा हमें, मिड पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट और ये भी, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। यस, आपके 7th में भी है ये, हाँ। इसको बाइसेक्टर बोलते हैं, जो कि ये मिड पॉइंट और बाइसेक्ट करता है। तो मिड पॉइंट पता चल गया हमें ये, ठीक है। अब इस पे हम बना देंगे 60 डिग्री का एंगल, कितने का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री, हाँ वही वाला, से ये लगाया हमने आर, ये देखिए ये लगा, ठीक है। और फर्स्ट आर्क में लग जाएगा 60 डिग्री का, ये आ गया, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ये नीचे तक लेकर जाएंगे इसको, ठीक है। यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ये नीचे तक, ठीक है। अब ये, क्योंकि ये भी डायगोनल बनना है हमारा, 60 डिग्री का एंगल भी बन गया, और ये क्या बनेगा, ये डायगोनल बनेगा, कौन सा वाला, बीडी वाला, क्योंकि ये बीडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में, तो इसलिए क्या होगा इसका, ओबी, ये कौन सा हो गया पॉइंट, ओ, कौन सा पॉइंट हो गया ये, ओ, ठीक है। तो ये ओबी और ओडी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है therefore एंगल ओबी इज इक्वल टू ओडी, दोनों बराबर होंगे, मिड पॉइंट का काट रहा है ये, तो इसको हाफ कर देंगे, बीडी को हाफ कर दिया 1/2 करके, जब 2 से डिवाइड करा इसको, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी थी 4.6, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2.3 आ गई, मतलब आधी ये जो है, आधी 2.3, और ये वाली भी 2.3। अब हम 2.3 का आर्क लगा देंगे ऊपर और नीचे,
ठीक है, 2.3 लेंगे अब हम, ये 2.3, ये लिया मैंने 2.3, और ऊपर भी आर्क लगाऊंगा मैं यहाँ ओ को सेंटर एज्यूम करके, ये लग गया, ठीक है, और ऐसे ही नीचे लगा दूंगा, ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल आ गया, कौन सा, BD। हम इसको ज्वाइन कर देंगे, यस, इक्वली आएंगे, आप बी और डी कहीं भी लिख सकते हैं। ये मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, जहां पर कट करा है, जहां पे आर्क लगाए ना लाइन में, वो वाला ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आप बी चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, दोनों तरफ सही है। तो ए बी सी और ये हो गया डी, ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, क्या बन गया अभी, ये रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये वाली लाइन हमने बनाई थी, 60 डिग्री की लाइन थी ये वाली, ये जो जा रही थी, ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दी नीचे तक, फिर यहाँ से 2.3 का आर्क लगाया ये, और यहाँ से लगाया 2.3 का ये, और ये बन गया हमारा पूरा डायगोनल बी डी, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दिया, ये तो ये और ये, तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। यस यस, ये 2.3 सेंटीमीटर और ये भी 2.3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा डायगोनल हो गया, तो लिख देंगे, हाँ, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम is ABCD. Required parallelogram is ABCD. ABCD. यस, अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये पैरेललोग्राम नजर आएगा, ऐसे करके अपनी तरफ कर लीजिए इसको ऐसे, या ऐसे कर लीजिए तो भी आपको पैरेललोग्राम ही दिखेगा, ABCD, ये रहा। ऐसे भी दिखाओगे ना तो भी ये पैरेललोग्राम ही शो होगा। हाँ, उससे कोई 60 डिग्री का एंगल है ना, ये 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए टेढ़ा सा शो हो रहा है आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज डायगोनल मेजर 5.8 सेंटीमीटर। इसमें हमें कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है, ईच ऑफ हुज डायगोनल, उसका हर एक डायगोनल कितने का है, 5.8 का, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसमें दे दिया है 5.8। और सेम एज रोम्बस, रोम्बस में भी यही है, रोम्बस में आपको दो डायगोनल दिए जाएंगे, लेकिन प्रोसेस उसका भी यही होगा। रोम्बस में आपको दो डायगोनल दिए जाएंगे, क्योंकि उसका एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा होता है, तो इसलिए रोम्बस का भी सेम प्रोसेस यही है, जैसे स्क्वायर का बनाएंगे ऐसे ही रोम्बस का बनाएंगे, बस उसके डायगोनल दो होंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाली एक्सरसाइज अभी जो क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही, है ना। अब यहाँ पे 5.8 है, तो मैंने रफ बनाया है, इसमें आपको रफ स्क्वायर बनाया, ये रहा ABCD, और इसके डायगोनल लिख दिए, ये डायगोनल है AC, ये भी 5.8, और ये वाला BD, ये भी 5.8। भाई दोनों डायगोनल बराबर होंगे स्क्वायर में, तो इसमें लिखा हुआ भी है, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, ये राइट एंगल पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आ गया, तो हम वी नो डेट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो अब ये जो हमारे दोनों डायगोनल है AC और BD दोनों बराबर होंगे, तो AC और BD इज इक्वल टू 5.8, तो इसमें से एक को डिवाइड कर लेंगे, ओ बीच का सेंटर हो गया, आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, है ना, हाफ हाफ होगा ना, तो इसलिए हाफ कर लिया है। BO, ये रहा BO इज इक्वल टू OD, तो BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD। BD कौन सा आ गया, ये पूरे की लेंथ कितनी है BD, तो ये 5.8 है, तो BD लिख दिया 5.8। अब इसको काट लेंगे हम,
अब इसको क्या कर लेंगे, हम काट लेंगे। तो 2 से काट लेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2.9 आ गया। कितना आ गया ये? 2.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें एक डायगोनल बनाएंगे 5.8 का। तो फर्स्ट डायगोनल बनाते हैं 5.8 का। ये हो गया हमारा ए सी 5.8 सेंटीमीटर। अब इसका वही बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि रोम्बस के स्क्वायर के डायगोनल्स कहाँ पे करते हैं, राइट एंगल्स पे। तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये आ गया और एक ये आ गया, फिर यहाँ से लगा दिया ये, और फिर उसके बाद फिर लगा दिया हमने नीचे ये। तो इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया डायगोनल। अब ये कितना था इसका, हाफ हाफ लिया था। ये हो गया ओ पॉइंट, कौन सा, यहाँ पे बाइसेक्ट करा ओ। और ये राइट एंगल भी बना रहा है, देखिए ये बन रहा है राइट एंगल, हर तरफ से राइट एंगल बना हुआ है। ये कितना था 2.9 का। अब 2.9 ले लेंगे अपने कंपास से, 2.9 रेडियस। तो ये आ गई हमारी 2.9, ये रही 2.9। तो हमने यहाँ से लगाया ये 2.9 का आर्क, और ये फिर नीचे की साइड लगा देंगे ये 2.9 का आर्क। ठीक है। अब जहां पे काटा है इसने, एक तो यहाँ काटा और दूसरा काटा यहाँ पर। ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जहां पे आर्क लगाया है वहां पे काटें, ज्वाइन करेंगे इसको। क्रॉस वाली जगह पे मत कर देना, देखो यहाँ पे आर्क लगा था, यहाँ पे कर दिया ज्वाइन। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे लगा है, तो उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट फिर यहाँ पे ज्वाइन करा इसको, फिर नेक्स्ट फिर यहाँ पे ज्वाइन करा, और इसको नेम दे देंगे ए बी सी और ये डी। ठीक है। ये कितना था 2.9 सेंटीमीटर ऊपर का, और नीचे का भी 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये पूरा वाला था 5.8। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। आप सभी देख लीजिए, मैंने यहाँ से आर्क लगाया हुआ है 2.9 का, ये लगा दिया, और यहाँ से फिर से नीचे की साइड लगा दिया ये। तो हमने कहाँ ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आर्क लगाए यहाँ से इसको ज्वाइन करा, फिर ये ज्वाइन करा, फिर ये ज्वाइन करा, और फिर ये क्रॉस वाले में मत लगाना, ये तो बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये वाली लाइन के लिए लगा हुआ है। ठीक है। तो आपका ये बन गया आपका रोम्बस। तो लिख देंगे ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड रोम्बस। हाँ स्क्वायर है, सॉरी, रिक्वायर्ड स्क्वायर, रिक्वायर्ड स्क्वायर। रोम्बस, रोम्बस में भी सेम यही प्रोसेस है। हाँ, उसमें बस डायगोनल दो होंगे, एक तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो यहाँ पे जो छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो, किसी को भी हाफ कर लेना और सेम ऐसे ही लगा देना। सेम प्रोसेस यही है, बस उसमें एक बड़ा आएगा एक छोटा है रोम्बस में। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट रोम्बस ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये भी रोम्बस बनाना है। इसमें क्या है हमारा, इसमें एक तो साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। जब एक साइड दे दी तो रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो जब एक 4 है तो बाकी की भी 4 ही हो जाएंगी। और एक डायगोनल दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने रफ बनाया है ये, इसमें रफ देखिए ए बी सी डी, तो सभी की 4 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि सारी 4 ही होती हैं।
और एक डायगोनल शो कर दिया है AC, जो उसने दिखाया हुआ था 6.5, तो वो दिखा दिया है 6.5। ठीक है, अब इसके बेस से हम वो करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि सारी इक्वल होती हैं, तो आप लोग इसमें लिख देना वी नो दैट द सम ऑफ वी नो दैट द ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल। ठीक है, और इसके बाद हम ये दिखा देंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, 4 सेंटीमीटर, सारी 4 ही होंगी। ठीक है, और अब हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया AB 4 सेंटीमीटर, है ना। फिर एक किसने बोला था आर्क लगान, AC है 6.5, AC कितनी है 6.5, तो हम एक ले लेंगे 6.5, ये ले लिया 6.5। ठीक है, हम 6.5 का आर्क लगा देंगे A से, A को सेंटर एज्यूम करके 6.5 का आर्क लगा देंगे, ये लगा दिया 6.5 का आर्क। और इसके बाद ऑल साइड्स इक्वल है, तो हम 4 सेंटीमीटर की लेकर के आर्क लगाते चले जाएंगे। पहले तो ये 6.5 का लगा लें, सही से बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 4 ले ली, तो 4 ही ऊपर लगा देंगे, ये कट गई 4। फिर यहाँ से भी 4 का आर्क लगा देंगे, यहाँ से एंटर एज्यूम करके ये 4, और फिर यहाँ से भी 4 का आर्क लगा देंगे, ये 4। तो ये बन गया हमारा रोम्बस। क्या बन गया ये रोम्बस। और ये हो गया हमारा डायगोनल AC। ठीक है, तो ABC और ये D, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर का हमारा डायगोनल। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। और इसे लिख देंगे कि ABCD इज ए रिक्वायर्ड रोम्बस। ठीक है, अब आप इसको ये देख लीजिए, पहले 4 सेंटीमीटर का ये बनाई थी हमने, फिर यहाँ से A से 6.5 का आर्क लगाया था, ये लग रहा बड़ा वाला। फिर 4 सेंटीमीटर की सारी साइड थी, तो B से लगाया 4 सेंटीमीटर का, ये लगा दिया। फिर यहाँ से एंटर एज्यूम करके 4 सेंटीमीटर का ये लगा दिया, फिर यहाँ से एंटर एज्यूम करके ये लगा दिया 4 सेंटीमीटर। तो चारों पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा रोम्बस बन गया। क्या बन गया रोम्बस। अब हम एक क्वेश्चन